हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक बहुत शानदार टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है, फ्लक्स एक ग्रीक वर्ड होता है बच्चों, इसका मतलब होता है सम काइंड ऑफ फ्लो। जिस तरीके से वाटर फ्लो करता है उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है बच्चों वो भी क्या करती है, फ्लो करती है। जो वाटर फ्लो करता है बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं वाटर फ्लक्स, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करती है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिंपल डेफिनेशन होती है बच्चों, किसी भी क्लोज सरफेस से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास होती है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। फ्लक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। इसका जो सिंबल होता है वो होता है फाई। ठीक है। नाउ इससे पहले एक हम लोग छोटा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं, हम लोग को बात करते हैं एरिया वेक्टर। बच्चों एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और एरिया की जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि अगर आप फ्लक्स पढ़ रहे हैं तो फ्लक्स पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर होता क्या है और इसकी डायरेक्शन हम लोग किस तरीके से अज्यूम करते हैं। ठीक है। तो एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चों ऑलवेज कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर सपोज करो, मैंने एग्जांपल लिया, सपोज करो मेरे पास में एक प्लेन है जिसमें मेरा पेपर रखा हुआ है। अगर हम लोग इस एरिया वेक्टर की बात करें तो इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों वो कैसा होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा बच्चों, और वो कैसा होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन है। मतलब इसका जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों का होगा अपवर्ड होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग एक दूसरा प्लेन ले, सपोज करो मैंने ये वाला प्लेन लिया, ये वाला प्लेन, अगर हम लोग इसके एरिया वेक्टर की बात करें बच्चों वो हमेशा कहाँ होगा, वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा बच्चों, या तो राइट होगा या फिर कहाँ होगा, टूवर्ड्स लेफ्ट होगा। ठीक है। तो एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है। सपोज करो बच्चों, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर सपोज करो मेरे पास में कोई भी क्लोज ऑब्जेक्ट है, एक क्लोज सरफेस है, तो उसका अगर हम लोग जब एरिया वेक्टर की बात करेंगे बच्चों तो वो हम लोग कैसा लेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड डायरेक्शन। जब तक हमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तब तक हम लोग जो डायरेक्शन अज्यूम करते हैं बच्चों वो हमेशा अज्यूम करते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड ऑलवेज कैसी होगी, वो आउटवर्ड होगी। सपोज करो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्यूब अज्यूम किया, इस क्यूब में कितनी फेसेस है बच्चों, कितनी सरफेसेज है इस क्यूब में, 6 सरफेसेज है। अगर मैं बोलता हूँ इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा बच्चों, परपेंडिकुलर टू प्लेन कहाँ होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम लोग इस सरफेस की बात करें इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में। अगर हम लोग इस सरफेस की बात करें इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा बच्चों, सरफेस के परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में। अगर हम लोग इसके एरिया वेक्टर की बात करें सरफेस के परपेंडिकुलर, इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, और जो सबसे नीचे वाला जो बॉटम है उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा बच्चों, सरफेस के परपेंडिकुलर, इस टाइप से। ठीक है। तो ये हमने समझा कि एरिया वेक्टर कैसे, एरिया कैसी क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग वापस आते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। तो बच्चों जो फ्लक्स होता है डिनोट हम लोग करते हैं उसको फाई से। ठीक है। अगर हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करें तो सपोज करो बच्चों मेरे पास में क्लोज सरफेस है, मैंने क्लोज सरफेस अज्यूम किया। ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन है बच्चों वो कैसी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है बच्चों, इस डायरेक्शन में। ठीक है। और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है बच्चों वो भी आपने कैसे अज्यूम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन है। मतलब ये जो प्लेन है वो कैसा रखा हुआ है, सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों वो भी कौन सा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। मतलब यहाँ थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो केस नंबर 1 अगर हम लोग बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों, उस केस में इस सरफेस जो फ्लक्स पास होता है बच्चों उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, फाई इक्वल टू ई इंटू ए, फाई इक्वल टू ई इंटू ए। केस नंबर टू अगर बच्चों मैंने इस सरफेस को यहाँ से थोड़ा सा रोटेट किया, बच्चों मैंने सरफेस को यहाँ से थोड़ा सा रोटेट कर दिया, यानी कि मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से टिल्ट कर दिया इस टाइप से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एज इट इज है बच्चों। बट इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा बच्चों, थोड़ा सा टिल्टेड होगा। तो एरिया वेक्टर भी पहले से क्या होगा, थोड़ा सा शिफ्ट होगा। सपोज करो वो कितना एंगल पे हो गया, वो थीटा एंगल पे हो गया। नाउ एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कैसी है,
एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ई से कितने एंगल पे बच्चों, थीटा एंगल पे है। अब इस केस में अगर मुझे इस सरफेस से कितना फील्ड पास हो रहा है, यानी इसका अगर मुझे फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया वेक्टर का कंपोनेंट करेंगे किसकी डायरेक्शन में बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ए का जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, ए कॉस थीटा। देन नेट फ्लक्स इतना पास होगा, फ्लक्स पास होगा बच्चों फाई इक्वल टू ई इंटू ए की जगह अभी हम लोग यहाँ क्या लेंगे, ए कॉस थीटा। अगर हम लोग यहाँ से वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फाई इक्वल टू हो गया ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और क्वांटिटी कैसी मिलती है, डॉट प्रोडक्ट में क्वांटिटी ऑलवेज कैसी मिलती है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इसका मतलब फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आपको लर्न करना है, फाई इक्वल टू ई इंटू ए और फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। किसी भी जनरल एंगल के लिए फाई इक्वल टू हम लोग लेते हैं ई ए कॉस थीटा। ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना पुट करें बच्चों, अगर मैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, देन फाई इक्वल टू कितना होगा बच्चों, ई इंटू ए, यानी कि कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर मैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट करता हूँ, देन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 90 एंड कॉस 90 विल बी इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उस केस में फ्लक्स कितना पास होगा बच्चों, मैक्सिमम पास होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फ्लक्स कितना पास होगा बच्चों, मिनिमम पास होगा। और अगर हम लोग थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में लेते हैं बच्चों, उस केस में फाई की वैल्यू भी आपको कहाँ मिलेगी, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में मिलेगी। ठीक है ना, इसको हम लोग समझते हैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से। बच्चों मैंने क्या किया, मैंने एक सपोज करो एक फोटो फ्रेम अज्यूम की, ये एक मैंने फोटो फ्रेम अज्यूम की बच्चों। ठीक है, हम लोग ये बोलेंगे कि हमने ये अज्यूम किया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये मैंने अज्यूम कर ली इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं इस फ्रेम को इलेक्ट्रिक फील्ड के इस तरीके से रखता हूँ, मतलब ये इस फ्रेम का प्लेन हो गया। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इस फ्रेम का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बच्चों मैंने अज्यूम कर ली इस डायरेक्शन में, यानी कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। मतलब इस फ्रेम में से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, मतलब इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, अब सपोज करो बच्चों अगर मैंने इस फ्रेम को इस तरीके से रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, अगर हम लोग देखें इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब एंगल कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री हो गया। यानी कि अब जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो या तो इस फ्रेम के ऊपर से पास हो जाएगी या फिर इस फ्रेम के नीचे से पास होगी। मतलब इस फ्रेम को कट करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है, 0। मतलब इस केस में फ्लक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 है। नाउ अगर मैं आपको इस फ्रेम को कुछ इस टाइप से रखता हूं बच्चों, तो आप बोलेंगे कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रेम के ऊपर से जाएगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रेम के नीचे से जाएगी और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रेम के अंदर से पास होगी। मतलब इस केस में फ्लक्स ना तो 0 होगा ना मैक्सिमम होगा, फ्लक्स कैसा होगा बच्चों, 0 से मैक्सिमम के बीच में होगा। ठीक है, ये हमने बात की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स की वैल्यू हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नाउ अगर सपोज करो मुझे गिवन है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बाई सपोज करो मुझे गिवन है कुछ यूनिफॉर्म इस टाइप से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हुआ बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे गिवन है और मुझे कहा गया कि सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल पार्ट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट अज्यूम किया और स्मॉल पार्ट का जो एरिया है वो आपने कितना अज्यूम कर लिया, डीए, और दोनों के बीच का एंगल कितना अज्यूम कर लिया आपने, थीटा। देन स्मॉल पार्ट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, डी फाई इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, जो अभी हमने पढ़ा। अगर मैं आपको बोलता हूँ कंप्लीट सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा बच्चों, कंप्लीट सरफेस से नेट फ्लक्स पास होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। देन फाई इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा ई डी ए कॉस थीटा, और यहाँ लगाएंगे हम लोग फॉर ए क्लोज लूप, क्योंकि फ्लक्स ऑलवेज हम लोग किसके लिए फाइंड आउट करते हैं बच्चों, एक क्लोज लूप के लिए फाइंड आउट करते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स फाइंड आउट करने का। ठीक है, ये हमने बेसिक बात की किसकी, फ्लक्स की। तो अभी हमने सीखा कि फ्लक्स ऐसी क्वांटिटी होती है बच्चों, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है सबसे पहली बात तो। और अगर हम लोग इस फ्लक्स की यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है यूनिट होगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये हमने बेसिक पढ़ा किसके बारे में, फ्लक्स के बारे में। नाउ अब हम लोग करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। हमें फाइंड आउट करना होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कि कोई भी
ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज बच्चों कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सपोज करो मेरे पास में एक चार्ज मैंने अज्यूम किया प्लस क्यू चार्ज, और इस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पता है E इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है आर डिस्टेंस पे, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। मुझे ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि मैंने एक स्फीयर अज्यूम किया और इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ड्यू टू दिस चार्ज, ये आपको फाइंड आउट करना है। स्फीयर की जो रेडियस है बच्चों वो हमने कितनी अज्यूम कर ली, कैपिटल आर। ठीक है, नाउ अगर मुझे इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यू वेरी कर रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की बात करें तो वो कैसी है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हमें फाइंड आउट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, सबसे पहले मुझे स्मॉल सेगमेंट एज्यूम करना पड़ेगा डी ए, एंड स्मॉल सेगमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जो थीटा है वो मुझे सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट अज्यूम किया इसका, और इसका जो एरिया है बच्चों उन्होंने कितना अज्यूम कर लिया, डी ए। नाउ मुझे इस स्मॉल पार्ट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए इसका जो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया। सपोज करो बच्चों मैंने यहाँ पे एक स्फीयर अज्यूम किया, ये स्फीयर, अगर हम लोग इसके ऊपर एक बहुत छोटा सा एरिया अज्यूम करें तो इसका जो एरिया आएगा बच्चों वो कुछ इस टाइप से आएगा, मतलब ये एक प्लेन सरफेस दिख रहा है आपको। और अगर हम लोग इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो वो कहाँ जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब इसके सेंटर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो भी परपेंडिकुलर टू प्लेन बाहर निकल रही है, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। मतलब ऑलवेज स्फीयर के केस में एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो कैसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन है। मतलब यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर यहाँ पे हम लोग थीटा इक्वल टू 0 पुट करें और यहाँ से इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। अगर ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करें तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है बच्चों इस पॉइंट पे, कैपिटल R का स्क्वायर इंटू डी ए इंटू कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब ये हुआ बच्चों कि इस कंप्लीट स्फीयर का एरिया। और अगर हम लोग इस कंप्लीट स्फीयर के एरिया की बात करें तो ये कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। देन के की वैल्यू अगर हम लोग पुट करें 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू कितना हुआ बच्चों, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। फाइनल आंसर जो मेरा आया फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों इसे ही हम लोग बोलते हैं, अभी आपको लर्न रखना है, इसे ही हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ के बारे में, कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज क्यू है तो उस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ। तो इस फॉर्मूले से अगर मुझे फ्लक्स पता है तो मैं उस किसी भी क्लोज सरफेस में कितना चार्ज है ये फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय यूजिंग फॉर्मूला क्यू इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी के बच्चों, कुछ बहुत शानदार एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के जिनमें बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और फॉर्मूला फ्लक्स का। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर 1.11 गिवन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर आर ई एक्स इक्वल टू एल्फा एक्स रेज़ टू पावर 1/2। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों एक्स डायरेक्शन आपको गिवन है एक्स एल्फा एक्स रेज़ टू पावर 1/2। वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो कितना है, 0। एंड जेड डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बच्चों फिक्स हो गई। कौन सी डायरेक्शन हो गई, वो ई वेक्टर यानी कि एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, इन विच एल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 800 न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। ये जो आपको क्यूब गिवन है इसकी साइड आपको कितनी गिवन है बच्चों, स्मॉल ए गिवन है, और इस क्यूब की यहाँ से जो डिस्टेंस है बच्चों वो भी कितनी गिवन है, स्मॉल ए गिवन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस क्यूब से नेट कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और क्यूब की जो साइज है बच्चों वो आपको कितनी अज्यूम करनी है, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ से फ्लक्स पास होगा। अगर बच्चों हम लोग इसका एग्जांपल ले, सिंपल एग्जांपल, तो कोई भी फ्लक्स का क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करनी होती है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन।
ठीक है ना। यही वाला जो क्यूब का एग्जांपल है उसको हम लोग इस तरीके से रखते हैं, कुछ ऐसे समझते हैं। मेरे पास में ये क्यूब है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बच्चों वो हो गई आपकी फिक्स हो गई ये वाली, ठीक है ना। अगर हम लोग ऊपर वाली सरफेस की बात करें, अगर हम लोग इस सरफेस की बात करें तो इसका अगर हम लोग एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब एंगल थीटा इक्वल टू कितना बनेगा बच्चों 90 डिग्री। मतलब इस प्लेन का जो एंगल एरिया वेक्टर आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। मतलब इस सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग इस सरफेस की बात करें, बॉटम वाले सरफेस की बात करें, इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, तो यहाँ भी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम लोग इस फ्लक्स की इस फेस की बात करें, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में गिवन है जो कि फिक्स है, यहाँ भी थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। मतलब इस फेस से भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, इस फेस से भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं इस वाले फेस के, जिसे हम लोग बोलेंगे राइट फेस और इसे हम लोग बोलेंगे लेफ्ट फेस। अगर हम लोग इस राइट फेस की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर जो आएगा बच्चों वो आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो ये जो एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में होगा। तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर आएगा बच्चों इस डायरेक्शन में आएगा, और इस केस में जो थीटा बन रहा है वो कितना हो रहा है बच्चों 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम लोग लेफ्ट वाली फेस की बात करें, ये हो गया अपना राइट फेस और ये हो गया अपना लेफ्ट फेस। अगर हम लोग लेफ्ट वाले फेस की बात करें तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा बच्चों वो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस डायरेक्शन में आएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है बच्चों वो आपको गिवन है इस डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऑलरेडी गिवन है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो केवल अपना जो फ्लक्स है इसके केसन में वो दो ही सरफेस से पास हो रहा है, एक लेफ्ट सरफेस से और एक राइट सरफेस से। पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि लेफ्ट सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो नाउ हम लोग फाइंड आउट करते हैं फाई लेफ्ट। फाई लेफ्ट का फॉर्मूला होता है बच्चों ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अगर हम लोग लेफ्ट सरफेस की बात करें, लेफ्ट सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है बच्चों वो गिवन है अल्फा एक्स रेज टू पावर 1/2। मतलब जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, वो डिस्टेंस एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर लेफ्ट सरफेस की बात करें, लेफ्ट सरफेस के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों ए है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पुट करेंगे अल्फा ए रेज टू पावर 1/2 इंटू cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों +1, देन इट विल बी इक्वल टू अल्फा ए रेज टू पावर 1/2, ठीक है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे जो अपना एंगल बन रहा है वो 0 नहीं है, वो एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ हम लोग पुट करेंगे cos 180 डिग्री, और cos 180 वैल्यू कितनी होती है बच्चों -1, तो ये वैल्यू आएगी माइनस अल्फा ए रेज टू पावर 1/2, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग राइट सरफेस की बात करें तो राइट सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, राइट सरफेस का यहाँ से कितना एक्स होगा, मतलब डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस आपको गिवन है ए, प्लस ये जो साइड गिवन है क्यूब की ये भी कितनी है ए। तो जो डिस्टेंस हो गई बच्चों एक्स कितना हो गया 2a, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो हो गया अल्फा 2a की पावर 1/2 इंटू ए, ये हो गया अपना एरिया एज इट इज, इंटू यहाँ पे एंगल कितना हुआ cos 0 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों +1। यहाँ भी अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया से, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वल टू अल्फा 2a की पावर 1/2 इंटू एरिया। नाउ अगर हम लोग बात करें कि नेट कितना फ्लक्स पास हो रहा है, टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स ऐसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, तो हम लोग ऐड करेंगे फाई राइट प्लस फाई लेफ्ट। सिंपल हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि क्वांटिटी स्केलर है। तो अल्फा 2a की पावर 1/2 इंटू एरिया, किसका एरिया, सरफेस का एरिया, माइनस अल्फा a की पावर 1/2 इंटू एरिया। अगर हम लोग यहाँ से अल्फा a की पावर 1/2 एंड a कॉमन लें तो अल्फा a की पावर 1/2 एंड a हमने कॉमन लिया, तो ये मेरा बच गया 2 की पावर 1/2 -1, यानी कि ये बच गया मेरा √2 - 1। अब हम लोग वैल्यूज पुट करें, अल्फा कितना गिवन है बच्चों, अल्फा केसन में गिवन है 800 इंटू ए, साइड गिवन है आपको 0.1 की पावर 1/2 इंटू एरिया। बच्चों इसको जो एरिया है वो कितना है, इस सरफेस का एरिया, क्यूब के सरफेस का एरिया कितना होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि ये जो हो गया अपना, ये हो गया 0.1 का होल स्क्वायर इंटू √2 - 1। जब हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 1.05 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन का पहला पार्ट कि कितना फ्लक्स पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट में फाइंड आउट करना था चार्ज विद इन द क्यूब, कि इस क्यूब में नेट चार्ज कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है।
ठीक है। अब इस क्यूब का जो नेट चार्ज है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, क्यूब का नेट चार्ज फाइंड आउट करने के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि किसी भी सरफेस में फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मुझे यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्यू इक्वल टू 5 की जो वैल्यू गिवन है आपको गिवन है अभी हमने सॉल्व की 1.05 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻12। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो अपना फाइनल आंसर आता है 9.27 इंटू 10⁻12 कूलम। ठीक है, ये हमने कर लिया एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.11 सॉल्व। नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.12। इस एग्जाम्पल में आपको एक सिलेंडर गिवन है बच्चों, और ये जो सिलेंडर की लेंथ है वो कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर को मिड पॉइंट को हमने रखा है, ओरिजिन के ऊपर मिड पॉइंट को हमने रखा है। इसका मतलब ये जो हाफ डिस्टेंस होगा बच्चों ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, एंड ये हाफ डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंडर की जो रेडियस गिवन है बच्चों आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। एंड अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों जब x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है बच्चों 200 आई कैप। 200 आई कैप का मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया 200, एंड आई कैप मीन्स इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों वो कौन सी है पॉजिटिव x डायरेक्शन। सिमिलरली जब हम लोग बात करें x लेस देन 0, x लेस देन 0 का मतलब हुआ बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट जो कि ओरिजिन की इस तरफ होगा। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है -200 आई कैप, -200 आई कैप। माइनस आई कैप मीन्स इसकी जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो कैसी हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलर टू प्लेन इस टाइप से। ठीक है, ये आपको गिवन है 200 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। बच्चों ये इसकी जो फ्लैट फेस है ये वाली फेस और ये वाली फेस, इससे नेट कितना फ्लक्स पास हो रहा है आपको ये फाइंड आउट करना है। सिलेंडर की जो साइड है बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है आपको ये फाइंड आउट करना है। कंप्लीट पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये फाइंड आउट करना है, और इस सिलेंडर के अंदर नेट चार्ज कितना है आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों एरिया वेक्टर की। अगर हम लोग एक सिलेंडर अज्यूम किया, अगर यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर अज्यूम किया, सपोज करो मेरा ये एक सिलेंडर है। ठीक है, अगर हम लोग इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, यानी कि इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री। सिमिलरली अगर हम लोग इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों वो भी कैसा होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ भी एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन होगा। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में इक्वेशन के अकॉर्डिंग, एंड थीटा इक्वल टू कितना होगा 0 डिग्री। और अगर हम लोग इसकी साइड की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो किसी भी एक पॉइंट का जब हम लोग एरिया वेक्टर लेते हैं तो सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे साइड पे जो थीटा बनेगा आपका वो कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करें एक सिंगल फेज से कितना फ्लक्स पास होगा, तो एक सिंगल फेज से कितना फ्लक्स पास होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। फाई इक्वल टू ई। अगर हम लोग इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों गिवन है आपको कांस्टेंट वैल्यू है 200, तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट की 200 इंटू एरिया। ये जो बच्चों एरिया होगा इसे हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ द सर्किल। ये सर्कुलर फेस होती है, इसका जो एरिया होता है बच्चों वो होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। इसकी जो रेडियस गिवन है वो आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो हम लोग कहेंगे इसको 0.05 मीटर का स्क्वायर इंटू कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1। तो जब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो अपना फाइनल आंसर आएगा फाई इक्वल टू प्लस 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, केस नंबर 1। नाउ हम लोग सॉल्व करते हैं इसका केस नंबर 2। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। जब हम लोग साइड की बात करते हैं बच्चों थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे 90 डिग्री, और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 की वैल्यू 0 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, और जब हम लोग कॉस 90 की वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे फॉर्मूले में तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0, यानी कि साइड से कितना फ्लक्स पास होगा बच्चों 0 होगा। ठीक है, ना नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। अगर हम लोग कंप्लीट सिलेंडर की बात करें बच्चों तो कंप्लीट सिलेंडर में फाई नेट, अगर हम लोग इस सिलेंडर को 3 पार्ट में डिवाइड करें, एक मेरा पार्ट हो गया फाई लेफ्ट वाली फेस, एक हो गई मेरी फाई राइट वाली फेस, और एक हो गई मेरी सिलेंडर की साइड यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है,
अभी हमने फाइंड आउट किया कि सिलेंडर की साइड से कितना फ्लक्स पास होता है 0, और फाई लेफ्ट इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों, यहाँ पे आपको फाई राइट मिलेगा। तो मैं इसको सिंपल लिख सकता हूँ 2 फाई राइट, 2 इंटू फाई राइट की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो फाइनल आंसर मुझे मिलेगा 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी कि कंप्लीट सिलेंडर से इतना फ्लक्स पास होगा। नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। तो फॉर्मूला मुझे पता है फाई का, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर मुझे मिलेगा 2.78 इंटू 10⁻11 कूलम। ठीक है, ये एनसीईआरटी के बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए जिनके बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नाउ बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का अनसॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोला है कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 3 इंटू 10⁻3। ये हो गया बच्चों मैग्नीट्यूड, एंड आई कैप मतलब ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो सपोज करो बच्चों मैंने यहाँ पे डायरेक्शन एज्यूम की, इसको एक्स डायरेक्शन एज्यूम किया, मैंने इसको वाई डायरेक्शन एज्यूम किया। ठीक है, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं बच्चों जेड डायरेक्शन। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द डिस्प्लेस थ्रू स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड इज प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ठीक है बच्चों, इसको हमने एज्यूम कितना कर लिया, एक्स डायरेक्शन। क्वेश्चन में आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है बच्चों वो गिवन है ई इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ आई कैप। आई कैप मतलब इसकी जो डायरेक्शन गिवन है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आपको गिवन है एक्स डायरेक्शन में, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको उसकी डायरेक्शन आपको गिवन है ये वाली। ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एक स्क्वायर गिवन है बच्चों, ये बोल रहा है कि इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा, इस स्क्वायर की जो साइड है वो कितने गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्क्वायर का जो प्लेन है वो बच्चों कहाँ रखा हुआ है, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ये जो डायरेक्शन इसको आपने एज्यूम किया एक्स, इसको आपने एज्यूम किया वाई और इसको आपने एज्यूम किया जेड। देन ये एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वाई डायरेक्शन और ये हो गया बच्चों जेड डायरेक्शन, यानी कि जो जेड डायरेक्शन है बच्चों अपनी कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर हम लोग वाई जेड प्लेन की बात करें तो मतलब जो अपना स्क्वायर है वो बच्चों किस तरीके से रखा हुआ है, स्क्वायर रखा हुआ है वाई जेड प्लेन में, मतलब इस तरीके से। अगर हम लोग इस स्क्वायर के एरिया वेक्टर की बात करें तो कैसा आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये बच्चों आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा ऑटोमेटिकली कहाँ आएगा, एक्स डायरेक्शन में, जो कि इनडायरेक्ट वे में आपको गिवन है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे थीटा की बात करें, थीटा इक्वल टू कितना होगा बच्चों 0 डिग्री होगा, और थीटा इक्वल टू जब 0 डिग्री हम लोग फॉर्मूले में पुट करें तो फाई इक्वल टू कितना होगा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ इंटू ए, एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर की साइड आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। देन एरिया कितना हुआ बच्चों 0.1 का होल स्क्वायर। जब हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं बच्चों तो फाइनल आंसर मुझे मिलता है फाई इक्वल टू 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट मुझे ये बोल रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री। क्वेश्चन ये बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर इस स्क्वायर का नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रहा है बच्चों 60 डिग्री, यानी कि सेकंड केस में मुझे थीटा कितना पुट करना है यहाँ पे 60 डिग्री। जब हम लोग यहाँ थीटा 60 डिग्री पुट करेंगे तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2। ई ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 30/2, यानी कि फाइनल आंसर मुझे मिल गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।